So, firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्टली कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, न्यूक्लियस, सेल साइज़ वगैरह. ठीक है, अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस. फर्स्टली डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है कि एनी सेल्स दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. मतलब कि कोई भी सेल अगर मतलब कि एक क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंटेन करती है तो उसको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि एनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स. ये कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है. जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है. राइट, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल की बात करते हैं तो एनिमल, प्लांट, फंगाई एंड प्रोटिस्ट सेल्स हो गया. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या हो गया, बैक्टीरिया एंड आर्की इसका एग्जाम्पल हो गया. न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने अभी देखा है जैसे कि उसकी डेफिनेशन के अंदर कि क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है. मतलब कि क्या होता है कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के अंदर. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है. राइट, जो सेल की साइज़, अगर सेल साइज़ की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल की जो साइज़ होती है वो लार्ज होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ जो होती है वो स्मॉल होती है, लेस देन माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर्स. ओके, फिर होता है डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिव ओरिजिन्स एंड सीक्वेंसेस. जो यूकैरियोटिक सेल्स की अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, हाईली रेगुलेटेड होता है किसके साथ, विथ सेलेक्टिव ओरिजिन्स एंड सीक्वेंसेस के साथ. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि रेप्लिकेट एंटायर जीनोम एट वंस. ऑर्गेनिज्म टाइप की अगर बात करते तो यूजुअली जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूनिसेल्यूलर होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स वही हम देख लेते हैं. क्रोमोसोम की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि वन लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड्स इज स्मॉल. मतलब कि एक सिंगल लूप होता है डीएनए का और एक छोटा सा प्लाज्मिड होता है. राइबोसोम की अगर बात करें तो मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम होता है वो भी लार्ज होता है. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो होता है स्मॉल होता है. अभी हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल की साइज़ थी वो भी लार्ज थी. राइट, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड था. वैसे ही जो क्रोमोसोम्स है वो भी एक से ज़्यादा है. जो राइबोसोम है, मतलब सारी चीज़ें ज़्यादा है इसके अंदर. कुछ ही चीज़ें जो एब्सेंट है और मतलब कि कम है. राइबोसोम की अगर बात करें तो भी लार्ज साइज़ बताइए, मतलब कि लार्ज बताया है यूकैरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन के अंदर. ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम की अगर बात करें तो सिर्फ यही एक चीज़ है जो इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, स्लो होती है. आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो इसके सेल मतलब कि ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम को कि जो भी मतलब बड़ी चीज़ करने में पर्सन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. राइट, तो इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर लार्ज है, क्रोमोसोम भी एक से ज़्यादा है. ऑर्गेनिज्म का टाइप देखे तो भी मतलब मल्टी सेलुलर है. डीएनए रेप्लिकेशन भी हाईली रेगुलेटेड है. सेल की साइज़ देखे तो वो भी बहुत ज़्यादा है. राइट, तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि अगर इसकी ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वही क्या होता है, स्लो होता है. ग्रेट थिंग्स टेक्स अ टाइम. राइट, सो आपको ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा रिलेट करके याद रखना है इसको. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स साइज़ की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन. तो ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी. अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो मतलब कि उसके पास ऐसी सारी एबिलिटी होती है कि वो उस चीज़
के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन रख पाता है। तो ऐसा यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि ये एबिलिटी होती है कि वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख पाता है, ठीक है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सिंपल होती है इसके अंदर सेल वॉल, और प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगाई के अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल इसके अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन के अंदर क्या है कि एनी सेल दैट कंटेंट्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यही है कि मतलब कि क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। इसका जस्ट आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो एनिमल, प्लांट, फंगाई एंड प्रोटिस्ट सेल हो गई यूकेरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया एंड आर्किया। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। सेल की अगर बात करेंगे तो, और आपको एक और चीज़ इसके अंदर याद रखनी कि न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट तो होता है लेकिन कहाँ होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर रीजन के अंदर होता है। ओके, सेल की साइज जो होती है यूकेरियोटिक के अंदर क्या होती है, लार्ज साइज होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, लेस देन अ माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो भी हाईली रेगुलेटेड विद सेलेक्टिव ऑरिजिन्स एंड सीक्वेंस के अंदर होता है। ऑर्गेनिज्म टाइप भी यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है। क्रोमोसोम्स की अगर बात करेंगे तो एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम की अगर बात करेंगे तो ये आपको स्पेशली मैंने इसके लिए मतलब कि एग्जांपल आपको बताया है कि ग्रेट थिंग टेक्स अ टाइम। तो क्या होता है इसके अंदर जो इसका ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। बाकी सेल ऑर्गेनल साइज की बात करेंगे तो प्रेजेंट होगी। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, यस ये सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख पाएगा, इसके पास एबिलिटी होगी। देन सेल वॉल की बात करें तो इसके अंदर सिंपल होगी। देन प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगाई के अंदर प्रेजेंट होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। देन साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। जस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसका अपोजिट है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।